Hello guys, welcome back to our channel. So today we are starting with another video series. आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अलग एक सीरीज जिसमें हम ये सीरीज के अंदर कॉन्सेप्ट आएंगे जो कॉन्सेप्ट हम एग्जाम में और बोर्ड एग्जाम्स में एमएचटी सीईटी बोर्ड एग्जाम एमएचटी सीईटी और महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड एग्जाम्स में ये हेल्पफुल होंगे आपके लिए। तो ये सीरीज हम स्टार्ट करें, इसमें सारे चैप्टर्स कवर होंगे वन बाय वन। स्टार्टिंग हम कर रहे हैं क्लास 12 के मैथमेटिकल लॉजिक से। इसके हम लोग एमएचटी सीईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के भी सीरीज आएंगे जिसमें ईयर वाइज क्वेश्चंस होंगे, जैसे 2020 के 21 टिल अप टू डेट 2024 के सारे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। उसके भी अलग अलग वीडियोस आएंगे, तो उसके लिए स्टे ट्यून करके प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द बेल आइकन एंड डू कमेंट और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी इस चीज का इम्पोर्टेंस पता चले और उन्हें भी ये हेल्पफुल हो सके। सो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन विथ मैथमेटिकल लॉजिक। सो फर्स्टली मैथमेटिकल लॉजिक में इसमें हम डिटेल में चलेंगे। तो क्या होता है स्टेटमेंट, क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटमेंट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। हम डिक्लेयर करते हैं वो ट्रू होता है या तो फॉल्स है, बट वो दोनों साथ में नहीं हो सकता, बोथ कैन नॉट बी साइमल्टेनियस। स्टेटमेंट इज डिनोटेड बाय लोअर केस लेटर्स p q r etc. ट्रूथ वैल्यू ऑफ अ स्टेटमेंट इज डिनोटेड बाय t and f फॉर फॉल्स। ये हम लिख लेते हैं। सो नाउ इसमें t, लेट मी टेक अ ब्लैक, ट्रूथ वैल्यू होगी जो स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू वो होगी t and f, दैट इज ट्रू और इट विल बी फॉल्स। ये एक होगा। सो सेंटेंस कौन कौन से टाइप के वैसे नहीं होगा इसके अंदर, जैसे कि हम एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी मार्क वाला सेंटेंस, ये सेंटेंस नहीं है। जो डिक्लेरेटिव हो, ट्रू या तो फॉल्स, दोनों में से कुछ एक ही हो, असर्टिव, वी कैन से असर्टिव स्टेटमेंट, वो सारे इसके अंदर हम लोग कंसिडर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। लॉजिकल कनेक्टिव्स इंपॉर्टेंट पार्ट है ये इस चैप्टर का अंदर का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंजंक्शन, जो कंजंक्शन है हमारा, कंजंक्शन उसका कनेक्टिव है एंड, तो उसका सिंबल है ये डिसजंक्शन है और उसका सिंबल है वी। नेगेशन नॉट, उसका सिंबल है ये। इम्प्लीकेशन इफ एंड देन का ये है। बाय कंडीशनल इफ एंड ओनली इफ, तो दोनों तरफ एरो वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें बहुत ही याद रखना चाहिए। इफ यू वांट तो आई विल राइट इट ओवर हियर। ये हमारा ऐसे, ये होगा हमारा एंड, ये हमारा होगा और, ये होगा हमारा नॉट, ये होगा इफ देन स्टेटमेंट का, एंड ये हमारा होगा इफ एंड ओनली इफ का। ओके, आगे बढ़ता है। ट्रूथ टेबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ट्रूथ टेबल फॉर कंपाउंड स्टेटमेंट हमारा, जिसमें कंजंक्शन, डिसजंक्शन, कंडीशनल एंड बाय कंडीशन हमने ऊपर जो भी पढ़े उसकी कंडीशंस लगा के क्या हमारा ट्रूथ टेबल बनता है वो देख लेते हैं। तो पी और क्यू पहले हम लोग ट्रू ट्रू कंसिडर कर रहे हैं और फॉल्स फॉल्स, इसमें ट्रू फॉल्स जो हिसाब से रहता है विल कंसिडर। अब पी एंड क्यू जब ट्रू ट्रू है तो ट्रू ट्रू ही आएगा, ट्रू फॉल्स है तो फॉल्स आएगा, फॉल्स ट्रू है तो फॉल्स आएगा और फॉल्स फॉल्स है तो फॉल्स। सो सिंपल सी एक चीज होगी इसके अंदर हमें नोटिस करनी, जब एंड है हमारा और अगर उसमें फॉल्स आता है तो वो फॉल्स होगा, और अगर दोनों भी ट्रू है तो वो ट्रू रहेगा। इफ एक भी फॉल्स आ रहा है तो वो हमारा हो जाएगा फॉल्स। अब और के लिए कंसिडर करते हैं, वैसे ही और के लिए कैसे होगा, ट्रू ट्रू है तब ट्रू है, ट्रू फॉल्स है तो ट्रू है, फॉल्स ट्रू है तो ट्रू है, फॉल्स फॉल्स है तो फॉल्स आ रहा है। तो हमारा इसके अंदर और के अंदर क्या कंडीशन बन रही है हमारी, ये कि जब जब भी एक ट्रू आ रहा है, इफ देर इज वन ट्रू, एक ट्रू आ रहा है तो बनेगा ट्रू, अगर दोनों भी फॉल्स फॉल्स है तो उसका आउटकम बनेगा हमारा फॉल्स। अब वैसे ही हम लोग देखते हैं इफ एंड ओनली का। इफ एंड में ट्रू है तो ट्रू आ रहा है, ट्रू फॉल्स है तो फॉल्स आ रहा है, फॉल्स ट्रू है तो ट्रू आ रहा है और फॉल्स फॉल्स है तो ट्रू आ रहा है। सो इसमें क्या हम लोग देख रहे हैं कि जब P हमारा ट्रू आ रहा है, जब P हमारा इज ट्रू तो हमारा स्टेटमेंट विल बी फॉल्स, अदरवाइज इट विल बी ट्रू। अब इफ एंड ओनली इफ का देखते हैं हम लोग। इफ एंड ओनली इफ में ट्रू है तो ट्रू आया, ट्रू फॉल्स है तो फॉल्स आया, फॉल्स ट्रू है तो फॉल्स आया और फॉल्स फॉल्स है तो ट्रू आया। अब आइदर ऑफ द विच, लाइक इसमें दोनों ही ट्रू थे तो ट्रू बन गया,
अगर दोनों ही फॉल्स है तो भी ट्रू बना, अगर आइदर ट्रू और फॉल्स का कॉम्बिनेशन या फॉल्स और ट्रू का कॉम्बिनेशन है तो वो बनेगा हमारा फॉल्स स्टेटमेंट। क्लियर है? कुछ भी डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में डाल देना। अब नेगेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो नेगेशन क्या, अगर ट्रू है तो वो बन जाएगा फॉल्स, और अगर फॉल्स है तो बन जाएगा ट्रू। तो इसलिए नेगेशन का साइन भी हमारा ये। आई होप ये क्लियर हो गया, इजी है। अब रिलेशन बिटवीन कंपाउंड स्टेटमेंट एंड सेट्स। अब हमारा नेगेशन जो हमारा है, नेगेशन ये रहा नेगेशन, वो हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को करस्पॉन्ड कर रहा है। ये हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को करस्पॉन्ड, मैं ये इरेज कर देती हूँ ताकि इट इज इजी है। सो नेगेशन जो हमारा है वो कॉम्प्लीमेंट को कनेक्ट करता है सेट के फॉर्म में। और जब हमारा डिसजंक्शन है, जब डिसजंक्शन है हमारा, तो वो टू सेट्स को, यूनियन ऑफ टू सेट्स को रिप्रेजेंट करता है। ये वाला यूनियन ऑफ टू सेट्स को रिप्रेजेंट करता है। और जब हमारा कंजंक्शन है तो वो इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स को रिप्रेजेंट करता है। और कंडीशनल स्टेटमेंट आता है तो वो सबसेट को रिप्रेजेंट करता है, ये वाला। और जब हमारा बाई कंडीशनल आ रहा है, बाई कंडीशनल आ रहा है तो वो इक्वालिटी ऑफ टू सेट्स को करस्पॉन्ड करेगा। ये हमारा बेसिक लॉजिक है, इसे भी याद रखना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ अ स्टेटमेंट। अब इसको देख लेते हैं। इसमें क्या, इफ P implies Q is a conditional statement then it is, so P implies Q हुआ तो उसका कन्वर्स क्या होगा, लेट मी राइट हियर। उसका कन्वर्स हमारा होगा Q implies P, इनवर्स उसका होगा नेगेटिव, नेगेशन ऑफ P implies negation of Q, ये उसका इनवर्स हुआ। अब कॉन्ट्रा पॉजिटिव होगा उसका नेगेशन ऑफ P implies negation of Q implies negation of P। तो इसमें क्या हुआ, जो हमारा ये कन्वर्स हमने लिखा उसमें नेगेशन डाल देंगे तो दैट विल बी आर कॉन्ट्रा पॉजिटिव। समझ में आया? अब इम्पोर्टेंट ये लॉ है, ये लॉज हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। एमएसटी सीईटी के एग्जाम्स के लिए इट इज वेरी मच हेल्पफुल। तो हमें ये सारे लॉज को अच्छे से ध्यान दे के समझना है कि हाउ दे आर लाइक हेल्प यू, ये सारे लॉ को याद भी रखना है ताकि इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर आइडेम्पोर्टेंट लॉ पी एन पी इक्वल्स टू पी और पी इक्वल्स टू पी, कम्यूटेटिव लॉ पी और क्यू इक्वल्स टू क्यू और पी एंड क्यू इज इक्वल्स टू क्यू एंड पी। ये इस तरीके से एसोसिएटिव लॉ होगा पी एंड क्यू ब्रैकेट में क्यू एंड आर, तो इसका कैसे होगा पी एंड क्यू एंड आर बन जाएगा। और इसको और ओपन करेंगे तो पी एंड क्यू एंड आर हो जाएगा, ये हमारा इस तरीके से। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वैसे सेम टू सेम एप्लीकेबल और के लिए भी होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पी एंड क्यू और आर, एंड और आर बीच में आ गया। अब तो ये कैसे होगा पी एंड क्यू बीच में और पी एंड आर आएगा, ये रहा। अब अगर यहाँ पे और है और यहाँ पे एंड है तो पी और क्यू आएगा, एंड बीच में पी और आर आ जाएगा। ये इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, दैट वे यहाँ पे भी होगा ऊपर नीचे दोनों में। आई होप क्लियर है। अब डी मॉर्गन्स लॉ होगा हमारा नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू इक्वल टू नेगेशन ऑफ पी, और साइन चेंजिंग नेगेशन आया तो अंदर भी एंड का और हो जाएगा और ये नेगेशन ऑफ क्यू होगा हमारा। अब नेगेशन ऑफ पी और क्यू आया तो इट विल बी इक्वल टू नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू, इस तरीके से। अब आइडेंटिटी लॉ है तो पी एंड टी आया तो पी आएगा, पी एंड एफ आया तो एफ आएगा, पी और एफ आया तो पी आएगा, और पी और टी आया तो टी आएगा। इसे याद रख लेना, इट इज हेल्पफुल। कॉम्प्लीमेंट लॉ का होगा पी एंड क्यू नेगेशन ऑफ पी इक्वल्स टू एफ, पी और आया तो टी आ जाएगा और एंड आया तो एफ आ जाएगा। अब्जॉर्प्शन लॉ पी और ब्रैकेट में पी एंड क्यू इक्विवेलेंट टू पी, और पी एंड ब्रैकेट में पी और क्यू तो बी इक्विवेलेंट पी। अब ये हमारा कंडीशनल लॉ पी इंप्लाइज क्यू इज इक्वल टू नेगेशन ऑफ पी और क्यू। इट इज थिंक कि इसे याद रखना होगा अच्छे से ताकि क्या हो, इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू टू अंडरस्टैंड इट बेटर। ओके, अब इन्वॉल्यूशन लॉ क्या है, ये इन्वॉल्यूशन समझते हैं। Involution law is basically first इसका negation of P equals to P होगा ये हमारा। सेकेंड नेगेशन ऑफ T हमारा आएगा false, और एक और चीज नेगेशन ऑफ F इज इक्वल्स टू T। इसे याद रखना, इट इज इम्पोर्टेंट, हेल्पफुल करेगा ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स। टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स इज बेटर टू अंडरस्टैंड, इजी, अच्छा है। एंड वी गेट
कैसे टाइप के स्टेटमेंट होते हैं, जब हमें पर्टिकुलर चीजें आती है, जब आउटकम टेबल्स में आएंगे मैथमेटिकल लॉजिक पे, तो वो समझते हैं। इफ अ स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू, देन स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज टोटोलॉजी। इफ अ स्टेटमेंट इज ऑलवेज फॉल्स, फॉल्स ही है तो वो कॉन्ट्राडिक्शन और फॉलिसी होगा। इफ अ स्टेटमेंट इज नाइदर टोटोलॉजी नॉर कॉन्ट्राडिक्शन, देन इट इज कंटीजेंसी। सो इसके सिंबल्स भी है, वो भी समझ लेते हैं। तो टोटोलॉजी का टी होगा बिकॉज ट्रू है, कंट्राडिक्शन का एफ होगा, जो कि हमें हेल्पफुल होगा। मैंने हाईलाइट कर दिए पॉइंट्स, ये एग्जाम परस्पेक्टिव से बहुत हेल्पफुल हो जाएंगे। आगे बढ़ते, क्वांटिफाइड एंड quantifies and quantified statement. The symbol for all stands for all values or for every and is universal quantifier. The symbol extension stands here, there exists at least one and is known as extension quantifier. When a quantifier is used in an open statement, it becomes a statement and is a quantified statement. ये हेल्पफुल है हमारे लिए। जो इसका आउटकम है मैं यहाँ पे लिखती हूँ। सो इट विल बी, ये हमारा होगा, ये फॉर ऑल है और ये यूनिवर्सल। एंड जो हमारा ये होगा एक्सटेंशियल क्वांटिफायर, ये देयर एग्जिस्ट है, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन थिंग, एटलीस्ट वन। सो आगे समझते हैं, आगे बढ़ते, लेट्स नाउ अंडरस्टैंड द नेगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट। सो नेगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट में क्या कैसे समझते हैं, तो ये हमारे पास आउटकम आया इसका, दिस इज द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है और ये हमारा आंसर है। ये कैसे आया, लेट्स सॉल्व इट एंड लेट अस अंडरस्टैंड। सो नेगेशन ऑफ पी इंप्लाइज क्यू, हमारे पास ये, तो अब इसको सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे, नेगेशन है तो अब इसमें करेंगे हम लोग नेगेशन। यहाँ पे नेगेशन, ये हमने P इम्प्लाइज Q का जो पढ़ा था, दैट वी विल यूज ओवर हियर। तो P इम्प्लाइज Q का क्या होता है, P इम्प्लाइज Q इज इक्वल टू, इज इक्विवेलेंट टू नेगेशन ऑफ P और Q, ये हमारे पास होता है, ये हमें पता है। ये यूज करके हम लोग आगे इसमें सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करेंगे। सो P और Q हमारा है, अब नेगेशन है तो नेगेशन को डालेंगे तो ये क्या P, ये और हमारा एंड हो जाएगा और ये होगा नेगेशन ऑफ Q। तो इस तरीके से वी गेट दिस आंसर। अब एक और हमने एग्जांपल लिया है कैसे इसको सॉल्व करना है। सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड इट, लेट अस अंडरस्टैंड इट। सो ये हमारे पास है नेगेशन ऑफ P, इफ एंड ओनली इफ इक्विवेलेंट टू, हमारे पास आंसर दिया हुआ है, तो अब इसे सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q, ये हमने रिजॉल्व किया है, एंड Q इम्प्लाइज P, ये हमने किया। इसके आगे अभी नेगेशन पार्ट हम डालेंगे, इससे पहले ये हमने इम्प्लीकेशन का यहाँ पे पढ़ा, तो वो हम इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, नेगेशन ऑफ P और Q, ये हो गया हमारा, एंड ये होगा नेगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज P। इस तरीके से ये दोनों के लिए एप्लीकेबल इस तरीके से ही होगा। आगे पीछे अब नेगेशन है, हम नेगेशन डालते हैं, नेगेशन नेगेशन P और Q, और यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे नेगेशन डालते हैं, नेगेशन ऑफ Q, और यहाँ पे हमारा और है, और आएगा, और यहाँ पे P, ये हो गया। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो विल गेट T एंड नेगेशन ऑफ Q और Q एंड नेगेशन ऑफ P। ये हमने जो आंसर यहाँ पे लिख के रखा है फाइनल, वही आंसर हमें मिला है। तो नाउ लेट अस सॉल्व द क्वेश्चंस मोर, ताकि हमें और ज्यादा इन डेप्थ डिटेल में पता चले कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, कैसे आंसर्स आते हैं। द प्रैक्टिस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन सीईटी एग्जाम इज द प्रैक्टिस। अगर आपके पास प्रैक्टिस आपने नहीं की है तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, द सिंबॉलिक फॉर्म, लेट मी राइट योर क्वेश्चन। The symbolic form of a statement. It is not true that intelligent persons are neither polite nor helpful. तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो क्या है दिया इसमें, नाइदर, फर्स्ट वर्ड पकड़ रहे हैं हम, नाइदर, ओके। नॉर मतलब ये हमारा और हो जाएगा, बराबर। सो नाइदर हमारा है, नाइदर हमारा नेगेशन ऑफ पी हो गया, तो क्या है हमारा नाइदर, नाइदर पोलाइट, नॉर आया तो हमारा एंड आएगा, एंड आ गया, ओके। नाउ, और नॉर हेल्पफुल, नॉर, तो ये नेगेशन ऑफ क्यू हमारा हो गया। ये एंड स्टेटमेंट है हमारे पास, ये एंड का स्टेटमेंट आ गया, और हेल्पफुल। तो अब इसे हम, इट इज नॉट, नॉट ट्रू आया आगे,
तो ये और नेगेशन में जाएगा, तो यहाँ पे मैच करते हैं हम ऑप्शन, नेगेशन पी नेगेशन क्यू, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो हमें हमारा आंसर, फाइनल आंसर मिल गया। तो इस तरीके से वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस। और आएंगे सारे क्वेश्चंस, प्रीवियस क्वेश्चंस की तो पूरी आपको ईयर वाइज मैं प्रोवाइड करने वाली, उस पे भी आई हैव डन मोर लाइक शूट चालू। सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन, डू कमेंट। इफ पी इज फॉल्स, हमारे पास पी फॉल्स है एंड क्यू इज ट्रू, देन क्या होगा, देन क्या होगा समझते हैं। पी हमारा है यहाँ पे, पी इक्वल्स टू फॉल्स पे, क्यू इक्वल्स टू ट्रू पे, बराबर। ओके, एंड आया है स्टेटमेंट में। ओके, सो व्हाट विल डू देन है, सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि नाउ लेट अस ट्रू एंड ट्रू हमारा होगा ट्रू, राइट, और फॉल्स इट इज लाइक true implies false is equals to false. So now if ये हमारा इस तरीके से, तो now if false implies true तो it is true, तो ये हमारा इस तरीके से बनेगा false। P implies Q, then what we get is, यहाँ पे ये true है हमारा, तो we'll get answer as true, so हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा D। so P implies Q is true, ये हमारा करेक्ट आंसर है। आगे करते हैं, द कॉन्ट्रा पॉजिटिव, हमें देखना है द कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ P और Q इम्प्लाइज R इज, तो इसका क्या आंसर आएगा, सॉल्व करते हैं। कॉन्ट्रा पॉजिटिव में क्या आता है, हमें नेगेशन की साइन डालनी होती है। अब इसमें हम लोग नेगेशन की साइन डालना स्टार्ट करते हैं। नेगेशन ऑफ R होगा पहले, नेगेशन ऑफ R हमने किया, फिर ये हमारा इम्प्लाइज होगा इस पे, तो नेगेशन ऑफ P और Q पे गया ये, ठीक है। सो नाउ negation of R implies ये negation of P and negation of Q, हमने negation अंदर डाली, तो इस तरीके से ये हमारा पूरा सॉल्व होगा और ये इसका फाइनल आंसर होगा। नाउ द कन्वर्स, ओके, क्या करना है, द कन्वर्स ऑफ कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ P implies Q, कन्वर्स ऑफ कॉन्ट्रा पॉजिटिव, ओके, तो पहले हम लोग कॉन्ट्रा पॉजिटिव करते हैं, कन्वर्स ऑफ कॉन्ट्रा पॉजिटिव, ठीक है। तो ये P इम्प्लाइज Q है, तो हम लोग इसको कर देंगे Q इम्प्लाइज P हो गया। अब कन्वर्स करना है इसका, तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव में नेगेशन भी आएगा हमारा। अब इसका कन्वर्स करते हैं, तो नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ Q, तो ये हमारा इसका आंसर बन के आएगा। सो बाय दिस ये हमने एक लेक्चर कंप्लीट किया है। आई होप आपको क्लियर हुआ रहेगा। कुछ डाउट्स है, कुछ क्वेश्चंस है, तो यू कैन post it in a comments soon. I'll be making a telegram group as well, जिसमें आप अपने doubts post करें and I'll be solving those down as well. That also is coming up, so stay tuned for it. Please subscribe our channel, hit the bell icon, do comment. Thank you for watching.